आज अपनी YouTube की वीडियो पर एक कमेंट देखा, सोचा आप लोगों से आके कैंडिडली डिस्कस करता हूँ। कैंडिडेट ने लिखा है, लेट मी टेल यू समथिंग, इफ यू डोंट बिलोंग टू टियर 1 कॉलेज एंड डोंट हैव 80+ थ्रू आउट योर करियर, CFA is next to worthless. My profile US CMA, CFA level 2 and BCom honors from DU. ब्रैकेट में लिखा है tier 3 college. Still do not get shortlist in a 4 LPA plus job. You will get job that other BCom graduate do. No differentiation at all. Finance field is very cooked. Among all, CA is the savior that don't punish you on the basis of your academic background. ये कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि इस पे चर्चा डिस्कशन जरूर होना चाहिए। बाय द वे, इस कमेंट के नीचे कुछ दूसरे कैंडिडेट्स ने रिप्लाई किया हुआ था कि फॉल्स और दूसरी चीजें भी लिखी हुई थी कि क्या प्रूफ है कि आपका ये सब बैकग्राउंड है और एनीथिंग। मैं जिस भी कैंडिडेट ने लिखा है, दीपक राज नाम से आ रहा है, मैं इन कैंडिडेट की बात को डिसरिगार्ड नहीं करूंगा। मैं ये डाउट नहीं करूंगा कि यहाँ पे झूठ लिख रहे हैं, हैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है सही चीज ही लिखी हो। जब ये मैसेज पढ़ रहा था मैं, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि कैंडिडेट्स को ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर CFA। इनफैक्ट व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर अ बिग करियर अहेड। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आनी जरूरी है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती तो आप कितनी भी डिग्रीज ले लीजिए अपने CV पर, वो असर नहीं करेंगे। आइए डिस्कशन को दो हाफ में बांटते हैं। पहला डिस्कशन होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर CFA द राइट वे, और दूसरा डिस्कशन इस कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे, इस कैंडिडेचर के बारे में बात करेंगे, ऐसी प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक 4 लाख रुपए की जॉब ऑफर नहीं आ रही है। उन कैंडिडेट्स के बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। उसे वीडियो का सेकंड पार्ट में डील करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CFA द राइट वे। सर लेकिन ये डिस्कशन कर ही क्यों रहे हो? आपने चर्चा इससे शुरुआत की और उसके बाद ये डिस्कशन कर रहे हो। इट्स ऑल रिलेटेड। There's a very specific reason that I'm doing this discussion. मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात आपको बहुत अच्छे से समझाने की प्रयास करूंगा। Let's start this. देखिए, CFA हो या कोई भी और कोर्स हो, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट ने लिखा था CA is the savior, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द सेवियर, ये लिखना चाह रहे थे वो। एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन सा चीज सेवियर हो सकता है, सही तरीके से कैसे पढ़ाई की जाती है, वो डिस्कस करते हैं। चाहे CFA हो, चाहे CA हो, चाहे ACCA हो, चाहे CPA हो, व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फर्क है अप्रोच में। अगर आपकी अप्रोच है कि डिग्री ले लेते हैं जल्दी से जल्दी, तो ये सुसाइडल है। पहला स्टेप ही गलत है, दैट्स इट। इसके आगे की सारी चीजें गलत होंगी। बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी से पढ़ाई कर लेता हूं, जल्दी से डिग्री ले लेता हूं, तो आपकी सोच में पहली चीज क्या होगी? कोर्स को फास्टेस्ट मैनर में कंप्लीट करना है। ये गलत है। सही अप्रोच क्या होगी? कोर्स को डिटेल्ड मैनर में कंप्लीट करना है। ठीक है ना? आपकी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि कोर्स में किसी तरीके से बच जाना है, एग्जाम से बच के निकलना। गलत है। सही क्या है? एग्जाम के कॉन्सेप्ट्स को एस करना सही है। बचना किसे कहते हैं? कि जो टॉपिक नहीं समझ आया रट के निकाल लेते हैं ना, फॉर्मूला पढ़ लेते हैं ना। ये फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच गलत है। लॉजिक बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड अप्रोच सही है। समय कम है एग्जाम के लिए, फटाफट यूट्यूब पर जाकर फास्ट वीडियोस देख लेते हैं। 6-6 घंटे, 5-5 घंटे में पूरा का पूरा सब्जेक्ट करा के रखा हुआ है टीचर्स ने, वो देख लेते हैं। गलत है ये अप्रोच। क्या सही है? डिटेल्ड मैनर में कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करना सही है। ये नहीं कह रहा हूं मेरी क्लासेस ठीक है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर वो डिटेल्ड मैनर में पढ़ा रहे हैं तो वो सही है। एग्जाम से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले कोई सीक्रेट सॉस, कोई जूस नोट्स, कुछ समराइज्ड वर्जन मिल जाए, उससे पढ़ के एग्जाम दे देंगे, गलत है। आपके नोट्स इतने डिटेल्ड हो गए होने चाहिए और आपके इतने रिविजन्स हो गए होने चाहिए कि अब आप पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स 4 घंटे 6 घंटे में खत्म कर पाते हैं। ये सही है। किसी भी एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई करने की अप्रोच से पढ़ना ही गलत है। किसी भी एग्जाम को नॉलेज में मास्टरी करने की अप्रोच से करना ठीक है। यहां आप CA की बात कर लें, यहां आप CFA की बात कर लें, किसी भी कोर्स की बात कर लें, फर्क नहीं पड़ेगा। एज फार एज CFA इज कंसर्न्ड, मैं एडिटर साहब को बोल के यहाँ पे वीडियोस लगवा दूंगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर CFA लेवल 1 एज अ बिगिनर, ये एक वीडियो आई थी हमारी, यहाँ पे आई बटन में लग जाएगी या यहाँ लेफ्ट राइट में कहीं एडिटर साहब लगा देंगे। इसी की एक सब्सिक्वेंट वीडियो आई है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, 50 मिनट में समझाया हुआ है कि 6 मंथ्स प्लान क्या होना चाहिए CFA का, 9 मंथ्स प्लान क्या होना चाहिए, अगर आपके पास कम समय है तो 3 मंथ्स प्लान क्या होना चाहिए। इसके लिए एक वीडियो आई थी हमारी, 6 मंथ्स वर्सेस 9 मंथ्स प्लान वाली। एडिटर साहब को बोल के वो भी वीडियो यहाँ पे लगवा देंगे। लास्ट, पढ़ना क्या चाहिए CFA में। अगर सर आप बोल रहे हो
कि ये जूस नोट्स गलत हैं, समरी नोट्स गलत हैं, फास्ट पेस्ड वीडियोस गलत हैं, तो सही क्या है वो भी तो बताओ। हाउ टू प्रिपेयर फॉर CFA, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी फॉर CFA, रिसोर्सेज फॉर सेल्फ स्टडी फॉर CFA, इसकी एक वीडियो बनाई थी बहुत डिटेल, एडिटर साहब वो भी लगा दीजिएगा यहाँ पर। इन 3 वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा। इन वीडियोस में जो कुछ बताया हुआ है मैं गारंटीड बोल के जा रहा हूं वो ठीक है। कभी गारंटी नहीं दी है कि एग्जाम में पास करा दूंगा, कभी गारंटी नहीं दी है कि 20 लाख की जॉब दिलवा दूंगा, कभी गारंटी नहीं दी है किसी भी करियर की प्रॉमिस की, लेकिन इस प्रिपरेशन की गारंटी दे के जा रहा हूं। अगर आप वो चीजें फॉलो करते हैं जो इन वीडियोस में बता के रखी हुई हैं, तो हो ही नहीं सकता आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो या ना हो। The approach is the most important thing. That's it. As far as my discussion of what is the right way of preparing for CFA is concerned, it is over. इसके सिवा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। इन 3 वीडियोस में सब कुछ बता रखा है, एक बार जाके डिटेल में जरूर देखिएगा। जो यहाँ पर डिस्कस करना था कि मुद्दा तो सिर्फ अप्रोच का है, वो मैं आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस इस वीडियो में भी कर ही चुका हूँ। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं। ये जिस कैंडिडेट ने क्वेरी भेजी थी कि 4 लाख की जॉब नहीं मिल रही है, US CMA कंप्लीट हो गया, CFA के 2 लेवल कंप्लीट हो गए मेरे, और अगर आप किसी Tier 1 कॉलेज से नहीं हैं और पूरी ज़िंदगी 80+ % नहीं आया है, तो फिर CFA नेक्स्ट टू वर्थलेस है। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक बार आइए इस पूरे के पूरे टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। सुनिएगा, मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिसके क्लास 12th में 60% थे, 70% थे, क्लास 10th में मान लीजिए इसी तरीके के परसेंट थे, और आपके कॉलेज में मैं मान लेता हूं चलो 60% थे, मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स विल यूज द वर्ड एवरेज फॉर दिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। सही बोल रहा हूं? क्लास 12th, 10th, 12th एंड 10th 12th में एवरेज 70-75%, कॉलेज की एवरेज 60-65%। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस कैंडिडेट को अभी तक के एवरेज स्टूडेंट मानेंगे, हाँ या ना? करेक्ट। मुझे एक चीज बताइए, ये एवरेज स्टूडेंट का करियर डूम्ड है। 21 साल की एज है मान लीजिए इस कैंडिडेट की, क्या ये कैंडिडेट अपनी सारी होप लूज कर दे? क्या ये बोले कि अब तो मेरा करियर बर्बाद हो गया, अब छोड़ देता हूं मैं सब कुछ? हाँ, कनाडा चले जाता हूं, वहां जाके ट्रकिंग कर लूंगा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाता हूं, बर्गर फ्लिप कर लूंगा। दैट शुड बी द प्लान। देखिए, मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा ऐसी चीजें। इस चैनल पे ऐसी वीडियोस डली हुई हैं जहां पे लोगों के 60-65% आए हैं और उनका CFA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ है। सर लेकिन CFA क्वालिफाई होने से तो हो नहीं रहा ना, कैंडिडेट लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी इसकी भी बात करते हैं। उन्होंने आगे एक और चीज लिखी, CA इज द सेवियर। देखिए, मैं CA की बुराई नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में। आई हैव बीन अ डिसाइपल ऑफ दैट कोर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की हद से ज्यादा इज्जत है मेरे दिल में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज नॉट द सेवियर ऑफ अ पर्सन विद सच प्रोफाइल। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द सेवियर इवन फॉर समवन जिसके 10th में, 12th में, कॉलेज में सब में 90 आए हो। उसके भी करियर पे 4 चांद लग जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोर्स करके। ठीक है ना? जिस दिन आपके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी लग जाएगा, उस दिन आपको अपनी 10वीं 12वीं अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं बताने पड़ेंगे। बट प्लीज लिसन, दैट होल्ड्स ट्रू फॉर CFA एज वेल। अगर आप बोल रहे हो कि CFA इज नॉट द सेवियर, देन समझ लो आपके पास मशीन गन है, आपको चलाने नहीं आती है। दोबारा बोल रहा हूं, सुन लेना। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स बहुत अच्छा है, मेरे मन में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि CFA का कोर्स बुरा है। सर बोलना क्या चाह रहे हो, डिटेल में बताओ। मुझे एक चीज बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फाउंडेशन और इंटर क्लियर करने के बाद 3 साल की इंटर्नशिप होती है प्रभु, है ना? इसमें 8-10 हजार रुपए की स्टाइपेंड मिलती है। करेक्ट? आप क्या मांग रहे हैं? आप बोल रहे हैं 4 लाख रुपए की मेरे को जॉब दिला दो क्योंकि मैंने CFA के 2 लेवल्स क्वालिफाई कर रखे हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि CA वाली ग्रिल भी झेल के देख लो ना एक बार, क्या CA का एक स्टूडेंट 3 साल के लिए 10,000 रुपए की जॉब पे रहता है, इंटर्नशिप पे रहता है? द आंसर इज यस। इफ यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब, देन इट मीन्स दैट यू आर नॉट स्किल्ड इनफ। नॉलेज में दिक्कत नहीं है, स्किल में दिक्कत है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए। इंटर्नशिप्स फाइंड करने की कोशिश करिए। डू नॉट सर्च फॉर पैकेजेस, सर्च फॉर स्किल सेट्स। अगर कोई एक ऐसी फर्म में आपको स्किल सेट, आपको इंटर्नशिप मिलती है जहां पे पैसे 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 15,000 रुपए मिल रहे हैं, तो निकालो 1 साल, निकालो 6 महीने। और प्लीज ये मत बोलिएगा कि 4 लाख रुपए की जॉब भी नहीं मिलती है।
आगे देखिए हमारे व्हाट डू यू कॉल वॉल स्ट्रीट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इतनी वीडियोस बना दी, आज तक नहीं बोला है, क्योंकि इस मुद्दे पे बात की गई है तो जवाब दे रहा हूं। मेरे क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो सिर्फ सीएफए लेवल 1 क्वालिफाई करने के बाद 6 लाख 8 लाख की जॉब भी लिए, फ्रंट एंड वैल्यूएशंस में भी गए, बाकी सब छोड़ो। रिमाइंड्स मी कि मुझे कुछ और भी पॉडकास्ट करने पड़ेंगे जिसमें आपके सामने और ये नंबर्स लेके आए, जिससे आप लोगों को ये ट्रस्ट हो जाए कि करियर तो अच्छा ही है। मेरी बात का यकीन करिए, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है, जिसका एवरेज बैकग्राउंड रहा है, 10th में मार्क्स नहीं थे, 12th में मार्क्स नहीं थे, अंडर ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं थे, और अभी आपने सीएफए कर लिया या सीएमए कर लिया, कोई कोर्स कर लिया और फिर भी करियर अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि और अच्छा करना बाकी है। अभी 10th 12th कॉलेज में मार्क्स बुरे आ गए थे तो क्या करूं, पढ़ाई करना छोड़ देंगे क्या प्रभु? नहीं, इसका मतलब बस यही है कि डबल डाउन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सही चीज कर रहे हैं उसका इंपैक्ट नहीं आ रहा है, उसका मतलब बस ये है कि आप बहुत बड़े गड्ढे में थे, ठीक है ना। अब इतना गड्ढा जो खोदा है पूरे जीवन, उससे बाहर निकलने में समय लगेगा प्रभु। अगर आपको लग रहा है सिर्फ सीएफए से नहीं हो रहा, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा स्किल्स ऐड कर दिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखिए, वैल्यूएशन सीखिए, पाइथन सीखिए। अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो वैसी चीजें सीखिए, एआई में इंटरेस्ट है वैसी चीजें सीखिए। अगर आपको लगता है कि कोर रिस्क में इंटरेस्ट है, एफआरएम करिए। अगर आपको लगता है अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो सीपीए करिए। सर मतलब आप यही बोलना चाह रहे हो ना कि सिर्फ सीएफए से नहीं होगा? गलत, बिल्कुल गलत। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो नॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है, अगर आपको दिखता है कि हाँ करियर यहां से बन सकता है, लाइफ यहां से टर्न हो सकती है फॉर गुड, तो इसे रोकिए मत। डोंट लिमिट योर एफर्ट्स। गॉड्स ग्रेस चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, गॉड्स ग्रेस सीएफए क्वालिफाइड हूं, एसीसीए डिप आईएफआर क्वालिफाइड हूं, आज भी सीपीए चल रही है, आज भी कुछ दूसरे कोर्सेज चल रहे हैं, आज भी कोडिंग लर्न कर रहे हैं, आज भी स्टॉक मार्केट की बथेरी सारी क्लासेस में बैठा होता हूं। द ओनली डिफरेंस इज दैट आई हैव नॉट स्टॉप्ड लर्निंग। व्हाट इज द राइट वे टू डू सीएफए? द राइट वे टू डू सीएफए इज टू लर्न फाइनेंस. What is the right way to build a career? The right way to build a career is to double down the efforts, to go big on the career, to be focused on learning and acknowledging कि मनी विल गॉड डैम फॉलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। अगर आप मेरी बोली हुई बातों से एग्री नहीं करते तो खुलकर अपने कमेंट बॉक्स को भरिए, आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए। प्लीज मेक श्योर डेमोक्रेटिक भाषा का प्रयोग करें। आपकी क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्टेड है, आपके एंड से किया हुआ अपलॉज भी एक्सेप्टेड है। हम आपके चैट बॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। वी ट्राई टू लिसन टू यू, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। The only intent is to help you progress. यकीन मानिए इंटेंट बहुत बोनाफाइड है। कोर्स बेचने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं कोई भी। Thanks a lot. As I always say, may God be by our side. Bye bye.